हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आज मैं बात करूँगी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है उनके बारे में। डेट आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने की स्टार्ट हो चुकी है, वो है 27 दिसंबर 2023। लेकिन बच्चे परेशान इसको लेकर हैं कि फॉर्म को कैसे भरें। तो यहाँ पर आज हम सारी जो है जानकारी लेंगे और समझेंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। पूरा आपको वेबसाइट पे जाके मैं दिखाऊंगी कि फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं और कितने चरणों में आपका फॉर्म भरा जाएगा। और सभी को पता है कि 3 वर्ष जो हैं वो आपके लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं अधिकतम आयु सीमा में। तो बहुत सारे बच्चे अब इस फॉर्म को भर सकते हैं जो पहले इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म में ही लिखा है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तब उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक अपडेट किया है, जबकि यहाँ पर ये लिखा है कि ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने अब अपडेट कर दिया इसमें, ठीक है। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म 3 चरणों में भरा जाएगा, ये भी दिमाग में रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर सब लिखा है कि आपका पहले आवेदन करेंगे तो प्रथम चरण में पंजीकरण आपको करना होगा, द्वितीय चरण में आपका ऑनलाइन शुल्क जमा होगा, ठीक है, और तृतीय चरण में जो है ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद आप पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आएंगे और अपना आवेदन पत्र जो पूरे विवरण के साथ फिर से भरेंगे, ठीक है। ये सब बातें हैं, और भी बातें बताऊंगी। सबसे पहले आपको बताती हूँ रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है और कैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें मांगी गई हैं। और एक साथ एक बात और, जो बच्चे कहीं पर अगर जॉब कर रहे हैं तो उन्हें एनओसी देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कहीं शासकीय सेवा में हैं तो नियुक्ति प्रक्रिया के समय जब आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी तो आपको एनओसी देना होगा, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। तो चलिए पहले गूगल पे चलते हैं और देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन आपको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे अगर इस तरह से आप टाइप करेंगे तुरंत इस तरह से बहुत सारी ये खुल के आने लगेंगी। तो आप जैसे ही यहाँ पर ही अगर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको ये वेबसाइट सबसे पहले ये दिख जाएगी। और इस पर जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पर आपको जो साइट है इसकी, जिस पर आपको फॉर्म फिल करना है, वो साइट यहाँ पर आपको ओपन होगी। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये साइट ओपन हो चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ इसको जब स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बारे में ये शुद्धि पत्र और ये सब बताएगा। और ये जो इन्होंने एक अपडेट दिया है नया, यहाँ पर ये जो चल रहा है ये भी आपको दिखाएगा। इस पट्टी पर ये दिखाए लेटेस्ट नोटिस है ये, यहीं पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन का, ये देखिए ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये आपका ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा ये देखिए सारी प्रोसेस दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही सारा आपका सबसे पहली स्टेज खुलकर आ जाएगी। 3 स्टेज में आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो पहली स्टेज ये खुलकर आ जाएगी जिसमें आपको देखिए क्या क्या अपना विवरण देना है, ठीक है। पहला नाम, अंतिम नाम, पूरा नाम, जन्म तिथि, पिता माता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सब आपको देना है। और उसके बाद पूरी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटर दोनों की यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है। सारा यहाँ पर मैं ओपन कर दे रही हूँ। फिर ये सब आपसे पूछा है, कंप्यूटर ओ लेवल का रहें जो अधिमानी अर्हता है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद ये पता आपका पूरा किस तरह से आपको भरना है इसको देख लीजिए। यहाँ पर इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको जिससे कि बच्चे जो हैं इस चीज़ को लेकर सजग रहें कि उन्हें क्या क्या इस फॉर्म में भरना है। अब ये देखिए यहाँ पर फिर आप यहाँ पर जब ये सबमिट कर देंगे तो आपकी एक स्टेज जो है वो पूरी हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर अपनी उसके बाद फ़ीस सबमिट करेंगे, और फ़ीस सबमिट करने के लिए भी आपको ऑनलाइन ही फ़ीस सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको तीसरी स्टेज में फ़ीस सबमिट करने के बाद फॉर्म जमा करने को, फॉर्म भरने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये सब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो है देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको जो भी मैंने बताया वो करना होगा। उसके बाद फॉर्म भरने से पहले इसमें लिखा हुआ है कि सारे निर्देश अच्छे से पढ़ लें। और भुगतान आप जो आवेदन शुल्क का है वो कैसे करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई, इनके माध्यम से किसी एक माध्यम से आपको करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको पता है कि 18/1/2024 तक क्रियाशील रहेगी वेबसाइट पर।
ऑनलाइन भुगतान को लेकर यहाँ पर इन्होंने विकल्प दे रखे हैं कि जो आपको ये क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग उसके बाद, और ये लिखा है ऑनलाइन शुल्क जब सफलतापूर्वक आपका जमा हो जाएगा तो आवेदन पत्र और जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप प्रिंट पे जाएंगे वैसे ही सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो वो जो है आवेदन पत्र अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। ये भी यहाँ पर एक अच्छी पॉलिसी दी है, अगर सबमिट नहीं हो पाता है तो स्वतः सबमिट हो जाएगा। और ये शुल्क को लेकर कहा गया जो भी है अंतिम तिथि तक हर हाल में शुल्क जमा कर दें। और ये डॉक्यूमेंट को लेकर है, देखिए अगर जिसके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में हैं, बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में हैं तो वो डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करेंगे, और जो डिजी लॉकर में नहीं है तो उनकी जो है उनको आपको स्कैन करके उस पर अपलोड करना होगा पूरा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, ये देखिए पूरा लिखा रंगीन फ़ोटो जिसका आधार जो है वो न्यूनतम 20 KB और अधिकतम 50 KB से ज़्यादा ना हो आपका एक फ़ोटो। और हस्ताक्षर के लिए भी दिया है 5 KB और अधिकतम 20 KB में ही होना चाहिए, यानी कि 5 से 20 KB के बीच ही दोनों के बारे में दिया है इसमें। ठीक है, उसका फ़ोटो का दिया है 20 KB से 50 KB। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपके हस्ताक्षर हैं वो 5 KB से 20 KB के बीच के ही हो, तो उनका साइज़ देख लीजिएगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर आपके इतने KB के हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, रंगीन फ़ोटो ही आपका चाहिए जिसका आकार ये पूरा लिखा है कितना होना चाहिए, तो आकार का इतना कोई इशू नहीं है। इसमें लिखा है कि फ़ोटो आपका 70% भाग जो है फेस दिखना चाहिए, जो होते हैं बच्चों के पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं जो नौकरी कर रहे हैं वो उस ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यह गलत है। ठीक है, फ़ोटो भी आपका नवीनतम ही होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है ये सब बातें, तो इनको इतना वो नहीं है। इसके बाद ये लिखा है कि हस्ताक्षर जो हैं वो आप JPEG JPG JPE में स्कैन करेंगे, और पूरा बता रहे हैं कि इससे से कम होना चाहिए, जो मैंने बताया 5 से 20 के बीच। ठीक है, इसके बाद मैंने बता ही दिया कि 3 चरणों में आपका फॉर्म जो है वो जमा होगा, और एक ही आवेदन आप भरेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा आवेदन भरा तो जो आखिरी वाला आवेदन होगा उसी को स्वीकार किया जाएगा, और आपके जो पहले जो आवेदन जितने भी किए होंगे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी बात है। और पूरा आपका जो आवेदन पत्र है पूरा सही होना चाहिए, बिल्कुल अपूर्ण और दोषपूर्ण ना हो। अगर होगा तो वो निरस्त कर दिया जाएगा, ये सब लिखा है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या है। और वही फ़ोटो के लिए वही वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए अगर आप किसी जॉब में हैं। और इन केस अगर आपने कोई ऐसी सूचना छुपाई या कुछ, या और बाद में पता चलती है, तो वो सब दीवार वगैरह का वो लिखा हुआ है इसमें। और जितनी भी सूचनाएं होंगी वो आपको ये अपनी वेबसाइट पर दे देंगे, जिससे कि आप आगे जो भी प्रोसेस होगी वो आपको, ये देखिए लिखा है कि विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आप वेबसाइट पर नियमित रूप से देखते रहें। अगर कोई अपडेट होता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और जो भी आपके लिखा है आवेदन पत्र, अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार करना अस्वीकार करना, जो भी गलत या जो भी परीक्षा कब होगी, परीक्षा केंद्र कौन सा मिलेगा आपको, ये सब जो है वो बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। तो ये पूरी यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। फिलहाल 3 उसमें होगी, पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए, फिर फीस सबमिट करिए, फिर आपको टोटल फॉर्म जमा करने का मौका मिलेगा। तो ये इस पूरी प्रक्रिया है, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। फ़ोटो कितना बड़ा और हस्ताक्षर ये सब, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पूरा सही से अपने सारे डॉक्यूमेंट। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि हर वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिली है। तो आप समझ जाइए, अगर 25 वर्ष सामान्य श्रेणी के पुरुष की गई है तो कैटेगरी वाले को जो है कैटेगरी वाला जो है वो 5 वर्ष तो उसको छूट कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल रही है, तो 30 वर्ष उसको मिल जाएगी पुरुष वर्ग में। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी आपको फॉर्म भरा जाएगा वो ये जो पुलिस वालों की जो वेबसाइट है प्रोन्नति बोर्ड वाली, उसी के द्वारा आप फॉर्म भरेंगे और उसी पर आप जाके वेबसाइट पे जाके जो है चेक करते रहेंगे। तो मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।